नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आइए इस वीडियो में रहमान अली बाजवा का पैगाम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अताउर रहमान भाई, दीगर तमाम अगीगा के कायदीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाई ने तारुफ में कहा कि जोश और वलवला अंगेज तरीके से बात की जाए, मगर आप मुलाजमीन के हकूक़ की तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके लड़ाई लड़ते हुए। ये शायद पहला मौका है कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। कि कल जब रवाना हो रहा था मैं इस्लामाबाद से, तो मुझे पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाली पुलिस की जो बात की जाती है, एक स्लोगन जो है बनाया गया है। और पिछले दिनों जो मैं इंतहाई खुश हो रहा था कि सैल्यूट टू टीचर, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था गालिबन एक्साइज का, डीपीओ साहब की तरफ से सवात के जहां पे असातिज़ा इकराम आपको पता चले आपके डिपार्टमेंट में आते हैं, कहीं पे आते हैं, तो आपने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट भी करना है और उनके मसाइल को हल भी करना है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। मगर जब मैं रवाना हुआ तो मैं खुला तजाद सामने आया था और ईमान से बात हुई कि भाई यहाँ पे तो लाठीचार्ज और शेलिंग जो है वो की जा रही है। एंड आई वाज सरप्राइज। ये तो किसी पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी नहीं गए, असातिज़ा को, सरकारी मुलाजमीन को अपनी लिमिटेशंस पता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन के अंदर भी नहीं गए, गवर्नमेंट के खिलाफ नारा भी नहीं लगाया। इदारों के साथ तो पहले दिन से है। तो ये जो मेडल दिया जा रहा है आंसू गैस और इसका, भाई आप ताकतवर हैं, रियासत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, हम तस्लीम करते हैं। आम मुलाजिम को तो मैं कहता हूं कि ये मुलाजिम रियासत का बच्चा है, और जिस तरह बच्चा अपने वालिदैन से कोई दरख्वास्त या फरमाइश करता है, मगर उस्ताद तो रूहानी बाप होता है। और जब औलाद जवान हो जाए, बाप के जूतों के बराबर जो है उसके पांव उसमें आने लग जाए, तो वो सिर्फ इशारा करता है कि बेटा मेरा ये मसला है। और जो खानदानी फरमाबरदार औलाद होती है वो उस इशारे को समझती है और मसला हल करते हैं। मगर यहाँ पे इशू दूसरा है। हमारे जो टीचर्स ने कहा ना कि आपको लिखना पढ़ना, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, पश्तो हो, इन असातिज़ा ने जो है वो पढ़ना लिखना सिखाया है। माजरत के साथ तालीम में तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तरबियत का फर्क है। और ये तरबियत कहां से होती है, अपने गिरेबान में आप लोगों को झांकना पड़ेगा। ना अपने बच्चों के साथ, ना अपने वालिदैन के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता।
तैमूर झगड़ा साहब किधर हैं? दूरबीन में भी नजर नहीं आते। लड़ झगड़ के बनी गाला से जो मसाइल हल करवाए थे, 5 मिनट में यह मसला हल हो जाता। खान साहब, उनकी क़यादत, वो शहबाज गिल जो उस वक्त बनी गाला मुज़ाकरात में आता था और मुझे कहता था कि बाजवा साहब आप फिर आ गए इनको लेके। मैं मेजबान था, मेरे पास आप जब भी आए मैं आपके साथ वहां पे मौजूद था। इंशाअल्लाह ताला वहां जरूरत पड़ेगी वहां पे, यहां जरूरत पड़ेगी आपके साथ हो। और शायद बहुत से भाइयों को याद हो या ना याद हो, आपके धरने के दौरान स्टेज से उतरते हुए 14 टंके मेरे हाथ के ऊपर आए थे। इस तहरीक में मेरा पसीने के साथ साथ खून भी शामिल है। ये वादा खिलाफियां, अल्फाज का गोरख धंधा, यंग टीचर्स खैबर पख्तूनख्वा के हो, अजीजुल्लाह भाई आपके प्राइमरी टीचर्स की अपग्रेडेशन हो, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से हो, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हवाले से हो, पंजाब के अंदर लीव इन कैशमेंट के हवाले से हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप वादा खिलाफियां करेंगे और मुलाजमीन जो है उनका एतमाद उनकी क़यादत से हट जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। बहैसियत सरकारी मुलाजमीन, इखलाकियात के तहत हमारे पे भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, मगर इखलाकी तौर पे हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि अगर किसी ने कोई बात की है तो वो वादा वफा करेगा। हम उसको तस्लीम करते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। मगर बात तालीम की नहीं, तरबियत की है। कल हम साथी बैठे हुए थे तो मर्दानगी पे बात हो गई। मर्द वो जो अपनी बात पे कायम रहे, तहरीरी बात हो या जुबानी हो, उसको पाए तकमील तक पहुंचाए। शायद आपके अंदर वो चीज नहीं है। यहाँ पे अगीगा की क़यादत या यंग टीचर्स की क़यादत के अंदर वो तमाम क्वालिटीज मौजूद है। और ये हमारे अल्फाज है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक हर सूरत में लेंगे। आपको इसके ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। कोई यंग टीचर्स का इश्यू हो, पंजाब में लीव इन कैशमेंट का इश्यू हो, और ये जहन में रखे कि एक बड़ी लड़ाई हमारी मुंतजिर है। ये जो अलहदा अलहदा करके आपको लड़ाया जा रहा है, आपके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जा रही है, पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर। जब वफाक जो एक पहाड़ है वहां से चश्मा नीचे की तरफ आता है, ख्वा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस हो 25%, उसके समरात नीचे तक तमाम सूबों में पहुंचे, आपको भी 15% के भी। उस चश्मा जो बहा वफाक से, जिसकी हमने मुश्तरका लड़ाई लड़ी, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करने के हवाले से आप हम सब सारे मुस्तफीद हुए। 35% और 30% सालिया बजट में जब इजाफा हुआ वफाक से, तो नीचे उस चश्मे से सारे सैराब हुए। तो ये 8 अगस्त की जो समरी गई हुई है पेंशन इस्लाहात के नाम पे, वफाक में नाफिज अगर वो होगा तो उसके समरात, अगर वो गंदा पानी वहां से बहेगा तो अनफॉर्चुनेटली मेरे खैबर पख्तूनख्वा का टीचर हो, पंजाब का हो मुलाजिम, सिंध बलोचिस्तान का, उन सबको नुकसान होगा। मगर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने एक फिल्टर लगाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वफाक से साफ शफाफ फायदेमंद चीजें ही आएंगी। नुकसानदेह चीज इंशाअल्लाह ताला आप मुलाजमीन भाइयों तक नहीं आएगी, और इसका हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लड़ाई लड़ेंगे। आप तमाम यंग टीचर्स को
खिराज तहसीन पेश करता हूं बिलखसूस अताउर रहमान को,